जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की, जहां पर पूरे देश में देखा जाए तो 11 राज्यों में 93 सीटों पर आज लोकसभा की जो मतदान हो रहा है और छत्तीसगढ़ की 7 सीटें भी शामिल है। और देखा जाए कि जो मतदान की रफ्तार सवेरे काफी तेज थी, लेकिन दोपहर में काफी गर्मी थी, इसलिए मतदान थोड़ा धीमा रहा, लेकिन शाम को फिर एक बार तेजी आई। जो शाम के 5 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मतदान कम है, वहां पर 53.40% है शाम के 5 बजे तक की रिपोर्ट। जबकि सबसे ज्यादा की बात करें तो पश्चिम बंगाल, जहां पर शाम को 5 बजे तक 73.93% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में शाम को 5 बजे तक 66.87% मतदान हुआ है। और यहाँ देखा जाए तो सरगुजा, कोरबा और रायगढ़, ये 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर जबरदस्त मतदान हुआ है आज छत्तीसगढ़ में। और 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि लगभग 75% मतदान इन तीनों लोकसभा सीटों में लगभग पहुंच गया है। शाम 6 बजे तक चूंकि मतदान होना है, इस बार निर्वाचन आयोग ने सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मतदान करने का समय निर्धारित कर रखा हुआ है। और उसको देखते हुए शाम को जो है मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ नजर आई और ये उम्मीद की जा रही है कि अच्छा खासा मतदान इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी होगा। सवाल यह है कि पहले 2 चरणों के मुकाबले इस बार तीसरे चरण में मतदान कम होता है या ज्यादा होता है, इस पर तो चिंता का विषय रहेगा। इसके बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा। बहरहाल अभी ये आंकड़े आने में रात के लगभग 9-10 बज जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो कैंडिडेट हैं छत्तीसगढ़ में देखा जाए, सरगुजा की बात करें, वहां पर शशि सिंह चुनाव लड़ रही हैं चिंतामणि महाराज के खिलाफ। और उसके अलावा कोरबा में ज्योत्सना महंत जो कांग्रेस की वर्तमान सांसद है, उनके खिलाफ सरोज पांडे लड़ रही हैं। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राधे श्याम आठिया चुनाव मैदान में है। उनके खिलाफ डॉक्टर मेनका देवी सिंह को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। और उसके अलावा जो अन्य जो सीटें हैं, जिसमें बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ये सब शामिल है। और इन सब की बात करें तो रायपुर में जैसे बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय कांग्रेस के, उनके बीच में सीधा मुकाबला है। बृजमोहन अग्रवाल ने आज दुर्गा कॉलेज के अपने मतदान केंद्र में सपरिवार जाकर वोट डाला और यहाँ से पहली बार चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, इसके पहले लगातार 8 बार रायपुर से ही विधायक बने हैं, कभी हारे नहीं है। ये पहला उनका लोकसभा चुनाव है और पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने सपरिवार जाकर दुर्गा कॉलेज में मतदान किया। दुर्ग से जहां पर राजन साहू और विजय बघेल जो कि वर्तमान सांसद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल ने सुबह सवेरे अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ जाकर सेक्टर 5 पे स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला और अन्य लोगों को भी जागरूक किया, मतदान करने की अपील की। बहुत अच्छा माहौल है, लोग लाइन लगाए हैं। मतदान केंद्र खुलने से पहले लोगों को लाइन लगना ये बताता है कि लोगों के मन में कितनी आतुरता है कि हम जल्दी से जल्दी मतदान करें। इस दिन का इंतजार लोगों को आतुरता से थी और आज वो दिन आ गया और लोग सुबह घर से निकल के वहाँ लाइन लगा के खड़े। मैं भी वहीं अपने सेक्टर 5 में जहाँ मेरा मतदान केंद्र है वहाँ जा रहा हूँ। उसी तरह राजन साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने वार्ड 38 दुर्ग के मीलपारा में जाकर लाइन में लगकर बाकायदा आम मतदाता की तरह मतदान किया। इसके अलावा यदि हम देखें खासतौर पे तो बिलासपुर में देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर भाजपा के तोखन साहू खिलाफ। उन्होंने सवेरे यहाँ पर मतदान किया भिलाई में, उसके बाद और सवेरे वो बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा TS सिंहदेव जो कि अंबिकापुर में कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने भी मतदान किया सवेरे बाकायदा और बाकी लोगों को भी प्रेरित किया मतदान के लिए। उन्होंने 2-3 दिनों से विवाद चल रहा है राधिका खेड़ा का, उसमें भी उन्होंने उसके बारे में भी पत्रकारों से चर्चा की। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताओ के अलावा उसमें कुछ बात है नहीं। और जब उनने महसूस किया कि लोग अब उसको हल्की भाषा में फेंकने वाली बात पे ले जा रहे हैं कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, अब उनने बंद भी कर दिया। अब वो 370 भाजपा लाएगी, कश्मीर में 370 लागू किया, अब 370 सीट लाएगी, अब बात नहीं आ रही। खुद ही उनने आकलन कर लिया है कि वो स्थिति नहीं है। राधिका ने खुद एक गलती की, एक व्यवस्था की गलती की कि जब हमारे देश के मीडिया अध्यक्ष आ रहे थे तो उनके कार्यक्रमों को गुपचुप तरीके से व्यक्तिगत तौर पे जाके सारे मीडिया हाउसेज में टाइम वाइम तय कर लिया। तो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जब उनको ये पता चला, मीडिया वालों ने कहा कि आप लोग तो बताए नहीं, ऐसा कुछ है कि आ रहे हैं क्या? कोई आई थी, वो कह रही है कि उनका कार्यक्रम है, आपके यहाँ आएंगे मिलने के लिए। उस पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग को लेके चलते, हम लोग भी जाते, आप
कोऑर्डिनेटर हैं, एआईसीसी से आई हैं, ठीक है, तो कम से कम हम लोग के भी संबंध मीडिया से हैं, वो बने रहने चाहिए कि यहाँ अगर हमारे बॉस आ रहे हैं तो बॉस के कार्यक्रम के लिए हम भी तो जाके बात करें मीडिया हाउस से, हमारे भी संबंध बने रहते हैं, वरना लगता है कि इनकी तो कोई वक़्त नहीं है, प्रदेश पदाधिकारियों की वक़्त नहीं है ऐसा लगेगा। तो इस बात को जब उनने रखा तो वो उल्टा रिएक्ट की। अब अपनी बात को ढांकने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रचारित कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ दूरी बार। आनंद शुक्ला मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वैसे व्यक्ति नहीं है, वरना मैं महिला पक्ष का प्रथम व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। पहली बात मैं महिला की मान लूँगा, तो उन्होंने कुछ कहा तो मैं गीता की बात को लेके चलूँगा, हाँ नहीं कुछ बात होगी। जब मैंने पता किया तो बात एकदम कुछ और नहीं। इस्तीफा दे दिया, ठीक ही है, ठीक है। देखिए, दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे के भाजपा ज्वाइन कर लिया है, ये उन्हीं से जुड़ी हुई है। ये तो रास्ता बनाने वाली बात है। इंडिया गठबंधन से जीत। मैं चाहूँगा कि मैंने अपना मत का प्रयोग सोच समझ के जिस पक्ष के लिए किया है वो पक्ष जीते और उन्हें देश की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिले। अच्छी उम्मीदवार है। ये दुर्भाग्य होगा सरगुजा के लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों का अगर इस मौके पे ऐसे युवा प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे। अब हम बात करेंगे विष्णुदेव साय की। विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पत्थल गांव में अपनी पत्नी और माता जी के साथ जाकर अपने मत का प्रयोग किया और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में काफी धूम रही है, 3 महीने का पैसा भी आ चुका है। महिलाओं में खासतौर पर मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने भी विधानसभा क्षेत्र में अपने बूथ में जाकर के वोट डाला, वो भी सुबह सवेरे की ही बात है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदम नगर स्थित अपने मतदान केंद्र में जाकर सपरिवार वहां पर वोट डाला है। मतदान केंद्र में हम लोग आए, इस महोत्सव में हम लोगों ने भाग लिया, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोगों से मिलने का मौका भी मिला है, गांव में परिवार के लोगों से भी। इस महोत्सव में हम लोग भाग लिए और मैं सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान केंद्र में घर से निकल के मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस महोत्सव में खुद भागीदार बने। साथ ही कहना चाहूँगा गर्मी बेहद है, फिर भी आपकी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन अवश्य करिए। पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के तामदो साहू ने पाउवारा स्थित अपने पोलिंग बूथ में जाकर सपरिवार मतदान किया। दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव ने भी आज दुर्ग में अपने परिवार के साथ जाकर मतदान किया। से देख रहे हैं, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। 8 बजे भी हमारे विद्युत नगर का ये मतदान केंद्र में भीड़ लगी हुई है। 6:45 बजे मेरे पूज्य पिताजी यहाँ जब वोट देने आए तो उन्होंने बताया कि उस समय भी लाइन लग गई थी। यह बता रहा है कि जनता में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता जनार्दन सुबह से ही मतदान पोलिंग स्टेशन चालू होने के पूर्व ही लोग आके यहाँ मतदान के लिए लाइन क्रमबद्ध खड़े हो गए हैं। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। आपने कहा 48,000 से मैं जीता, उस समय जनता का आशीर्वाद था। अब मुझे लगता है इस बार भी जनता उससे ज़्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। धर्मलाल कौशिक जो कि बिलासपुर के राजनीति में एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी आज सवेरे मतदान किया। तो कुल मिलाकर तमाम बड़े नेता हैं, इन्होंने अपने क्षेत्रों में जाके मतदान किया है और उसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में निकल गए। आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं उनमें 168 उम्मीदवार कुल मिलाकर चुनाव मैदान में हैं। तमाम राष्ट्रीय दल के नेताओं के अलावा पार्टियों, राष्ट्रीय दल के जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशियों के अलावा जो निर्दलीय, उनको सबको मिला करके, और यहाँ पर 4 जून को जैसे कि तमाम मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ के तमाम 11 सीटों पर भी मतगणना होगी। जहां तक परसेंटेज की बात करें, छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 66.87% शाम को 5 बजे मतदान हो चुका है। और ये भी एक खास बात है कि 2019 में सीटें जहां जहां हुआ है चुनाव, वहां पर 71.14% टोटल मतदान हुआ था पूरे देश में। देखना है कि रात तक जब ये आंकड़े आते हैं तो मतदान का प्रतिशत कम रहता है या ज्यादा रहता है। बहरहाल हम बताना चाह रहे हैं कि जसपुर में एक मतदाता, बुजुर्ग मतदाता जो कि वोट डालने जा रहा था, गर्मी की वजह से कहा जाए या स्वास्थ्यगत कारणों से उसकी मौत हो गई है। उसके अलावा देखा जाए तो छिटपुट घटनाएं तमाम राजनेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में तो कई जगह हुई हैं, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। देर रात जबकि चुनाव के पूरे आंकड़े
सामने आ जाएंगे तब देखेंगे, तब पता लगेगा कि जहां तक वोट का परसेंटेज है पिछले 2019 के मुकाबले में कम रहा है या ज्यादा रहा है। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में आज भारी भीषण गर्मी के बीच भी मतदाताओं ने जिस तरह का उत्साह दिखाया है वो लोकतंत्र का की जीत कहा जाए, और देखना है कि जीत का सेहरा किस पार्टी के बनता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई ताजा तरीन खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।